हेलो फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट में पूछा कि जो एसी सर्किट होता है वो तो हर हाफ साइकिल पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें सॉकेट के सिर्फ एक ही पॉइंट पे टेस्ट पेन लगाने पे वोल्टेज मिलती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस भी पॉइंट पे आपको हमेशा वोल्टेज मिलती है उसको फेज कहते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है ये न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके थ्रू होकर धरती पे यानी कि ग्राउंड हो रहा है। और ये जो फेस पॉइंट है ये आ रहा है बहुत सारे सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर वगैरह से होते हुए कहाँ से आ रहा है? बेसिकली जनरेटर से आ रहा है। तो अगर हम सर्किट को थोड़ा सिंपल करके समझें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जनरेटर से फेज आ रहा है हमारे इस सॉकेट तक, लोड तक, और जो रिटर्न पाथ है न्यूट्रल जिसे आप कह रहे हैं वो जाके अर्थ पे टर्मिनेट हो रहा है। और ऐसे ही जनरेटर का भी एक न्यूट्रल होता है जो जनरेटर के वहाँ पे अर्थ किया होगा। तो अगर आप सर्किट को समझिए कि एक तरफ जनरेटर है, उसका फेज लोड तक पहुंच रहा है, और लोड का न्यूट्रल जो है वो धरती पे जा रहा है, और जनरेटर का भी न्यूट्रल जो है वो धरती पे जा रहा है, और न्यूट्रल टू न्यूट्रल धरती के थ्रू कनेक्शन बन रहा है। और जनरेटर के फेज और हमारे लोड के फेज के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो बन रहा है बाय वायर्स। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब पॉजिटिव साइकिल होता है, जिसे हम पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें करंट जो है वो आपका जनरेटर से आपके सॉकेट की तरफ को आ रहा है, यानी कि लोड की तरफ को आ रहा है। और नेगेटिव साइकिल में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है और ये फेज में चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो कौन अट्रैक्शन और रिपल्शन कर रहा है? वो कर रहा है जनरेटर का जो फील्ड है, रोटेटिंग पार्ट जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो उसमें लेटर से पॉजिटिव साइड जो है वो अगर आ रही है तो पॉजिटिव साइड क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। और जब वो प्राइम मूवर से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो घूम जाएगा और नेगेटिव साइड हमारी आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर आएगी या उसके पास आएगी, तो वो क्या करेगी? नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव रिपेल करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो फेज वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन या तो टुवर्ड्स लोड होगा या टुवर्ड्स जनरेटर होगा, और ये सारा काम कर रहा है जनरेटर। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनरेटर जो है वो डिसाइड करता है या उसकी रोटेशन डिसाइड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसके जो फील्ड है कि रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब जो रिटर्न पाथ है वो तो है इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करवाने के लिए, यानी कि अगर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहा है तो वो रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ के थ्रू होते हुए, यानी कि लोड के अर्थ के थ्रू, सॉकेट के अर्थ के थ्रू धरती पे जाएंगे। और अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है, जनरेटर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे, उसी पाथ से खींचे जाएंगे और जनरेटर के न्यूट्रल पे आके ग्राउंड होंगे। ठीक है। तो यानी कि जो फेज वायर है वो ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट रिपेल करती है, इसलिए हमें उस पर कभी भी लगाएंगे, चाहे आप सॉकेट पे जो पॉइंट है वो ओपन है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? लाइव कनेक्शन मिलेगा। हाँ, अगर आपका कनेक्शन कंप्लीट करा देते हैं आप सॉकेट के ऊपर, अगर आप यहाँ पे लोड लगा देते हैं ये फेज जनरेटर से, और अगर आपने लोड लगा दिया और अगर आप न्यूट्रल पे उस टाइम पे आप न्यूट्रल पे चेक करोगे तो न्यूट्रल पे भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो इस तरफ को या इस तरफ का, लेकिन आपको पॉइंट मिलेगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो न्यूट्रल है तो एक टाइम पे एक न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, दूसरे में ढकेले जाएंगे, और दूसरे हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से पाथ को मूवमेंट करवाने के लिए हमने क्या किया? दोनों न्यूट्रल्स को ग्राउंड पे कर दिया है पॉइंट पे। ठीक है। लेकिन जो मोशन है वो आपको सिर्फ ऊपर वाले में मिलेगा, अगर कनेक्शन नहीं है तो सिर्फ ऊपर वाले में मिलेगा, यानी कि फेज में मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें फेज वायर जो है उसी पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी कि उसी पे आपको करंट मिलता है, क्योंकि फेज वायर ही जनरेटर से कनेक्टेड है और वहीं पे रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का।